शादी जहां पर रिश्तों का खूनी खेल खेला गया है। पति की हत्या कर फैक्ट्री में ही दफना दिया। प्रेमी संग मिलकर इस कत्ल की साजिश रची है। 2 साल तक झूठ बोलकर सबको गुमराह किया। करीब 2 साल बाद मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हुआ। गुजरात के जामनगर से सनसनीखेज और चौंकाने वाला मामला। करीब 2 साल पहले लापता हुए जिग्नेश धर्मेश भाई मावड़िया के मामले में पुलिस जांच ने हत्या की साजिश का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक जिग्नेश की पत्नी पृथ्वी मावड़िया और उसके कथित प्रेमी नीलेश मनसुख भाई के बीच प्रेम संबंध थे। आरोप है कि दोनों ने मिलकर जिग्नेश को रास्ते से हटाने की साजिश रची। शुरुआती जांच में ये पुलिस को आत्महत्या या फिर ऐसा कोई शक था, लेकिन जब खुलासा हुआ तो ये खुलासा वाकई चौंका देने वाला। जामनगर में रिश्तों के खून करने वाली ये वही पत्नी है जिसने अपने पति को मौत के घाट उतारा है। जतन हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। जतन, 2 साल तक अपने पति की हत्या करने के बाद वो छिपती रही, बचती रही, किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन खुलासे ने सबको हैरान कर दिया। पूरी खबर विस्तार से एक बार समझाइएगा। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि गुजरात के जामनगर में एक फिलहाल जो है वो दिल दहला देने वाली जो खबर है वो सामने है। जैसे कि मुस्कान वाला जो मामला था वैसे ही, लेकिन उससे भी एक खतरनाक जो मामला है वो गुजरात के जामनगर से सामने आया है, जहां पर एक पृथ्वी नाम की महिला ने जो है अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर जो है वो एक फैक्ट्री के नीचे दरेड जेडीसी में एक जो फैक्ट्री किराए पर ली गई थी उसके नीचे उसकी हत्या कर उसको फैक्ट्री के नीचे 12 फीट का खड्डा कर उसको जो है दफना दिया। पृथ्वी नाम की जो महिला है वो जामनगर के जिग्नेश भाई धर्मेश भाई मावड़िया के साथ, जो उनके पति थे, उनके साथ रह रही थी, लेकिन 2 साल पहले ही यानी कि मई 2024 को ये हत्या जो है उसने अपने पृथ्वी नाम की जो महिला है उसने अपने पति के साथ मिलकर ये हत्या जो है वो जिग्नेश भाई की कर दी थी। और उनको हत्या करने के बाद उनको जो है एक 12 फीट खड्डा, जो जामनगर के अंदर जो दरेड जेडीसी आई हुई है वहां पर एक 12 फीट का खड्डा कर अपने प्रेमी नीलेश के साथ उसको वहां पर जो है वो दफना दिया। जब परिवार वाले जब लगातार पूछते रहे कि ये जिग्नेश कहाँ है, उसके कोई कांटेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, तो ये बार बार उसको टालम टोल करती रही कि जिग्नेश जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जॉब करने के लिए गया हुआ है और वो वहां पर उसको फोन जो है वो अलाउड नहीं है। लेकिन उसका एक कजिन भाई जो था अशोक मावड़िया, जो कि वो भी ऑस्ट्रेलिया जाने की जब उसने बात बताई और उसने कहा कि वो खुद भी ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, और लेकिन फिर भी टालम टोल करने की वजह से जब उसने उनको भी एड्रेस नहीं दिया, तो कोई कांटेक्ट नंबर नहीं दिया, तब जो है उनके परिवारजनों को जो है कहीं ना कहीं आशंका हुई और उन्होंने पुलिस में फरियाद दर्ज कराई। और जुलाई 2026 में ही जो पृथ्वी नाम की जो महिला है उसने अपना गुनाह कबूल किया और उसने ये भी बताया कि उसने कहां पर उसने अपने पति को जो है वो दफनाया हुआ है। हत्या के बाद शव को जो है दरेड जेडीसी, जैसे मैंने बताया कि दरेड जेडीसी के अंदर उसको छुपा दिया गया था। और जब परिवार वाले, जैसे मैंने बताया, परिवार वाले लगातार जब पूछ रहे थे फिर भी वह नहीं बता रही थी, यानी कि 2 साल तक अपने पति को हत्या करने के बाद जो है उसको जो दरेड जेडीसी के नीचे जो है वो एक फैक्ट्री के नीचे एक 12 फीट का गड्ढा कर उसको जो है वो दफना दिया गया। लेकिन जब बार बार परिवार वालों को जवाब नहीं मिल रहा था, तब अशोक मावड़िया ने बताया कि वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाला है और उसने एक प्लान जो है ये बनाया था कि इस हिसाब से शायद उसको एड्रेस या तो कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाए। लेकिन फिर भी जब नहीं मिली तो अशोक मावड़िया को कहीं ना कहीं शक हुआ और उसने पुलिस में फरियाद दर्ज कराई और पुलिस ने जैसे ही जांच शुरू की, उनको थोड़ी ही समय के अंदर ये सारी डिटेल जो है उनके सामने आ गई। और जब उससे काफी सख्ताई से जब पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई, तब पृथ्वी नाम की महिला ने जो है वो कबूल कर लिया कि उसने अपने प्रेमी नीलेश के साथ मिलकर जो है वो अपने पति जिग्नेश भाई के साथ खुश नहीं थी और वो अपने प्रेमी नीलेश के साथ रहना चाहती थी और उसने नीलेश के साथ यानी कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर ही ये सारी साजिश जो है वो रची थी और अपने पति
जिग्नेश मावड़िया की जो है उसने और उसके प्रेमी ने, दोनों ने मिलकर ये हत्या की थी। जी। जतन, बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, और इस खबर का जो पूरा आपने एक्सप्लेन बताया है, यकीन मानिए हमारे दर्शकों को वो एक्सप्लेन चौंका सकता है। लेकिन आस पड़ोस के लोगों का क्या कुछ कहना है, परिवार की प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे मामले के खुलासे के बाद, क्योंकि आप लगातार झूठ बोलते रहे, 2 साल तक आपका झूठ नहीं पकड़ा जा सका, इतना शातिर होना। जी देखिए देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि देखिए बिल्कुल आसपास के लोगों में भी कहीं ना कहीं आशंकाएं थी, बहुत सारी आशंकाएं थी, क्योंकि देखिए अगर किसी महिला का पति नहीं है, अगर उसके घर अगर कोई अनजान व्यक्ति बार बार आ रहा है, लगातार आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये शंकाएं आशंकाएं आसपास के पड़ोस में भी होती है। पड़ोस के हाँ, शक होता आसपास है। के लोगों का भी कहना था कि कहीं ना कहीं ये जो है ये महिला जो है परिवारजनों को जो है कहीं ना कहीं बेवकूफ जो है वो बना रही है। लेकिन उन लोगों ने किसी भी तरह से कोई फरियाद वगैरह जो है वो नहीं की। जब परिवारजनों को पिछले उनका भी सब्र काफी लंबा जो है वो माना जा सकता है कि 2 साल तक अपने और परिवारजन जतन, की बहुत महत्वपूर्ण, 2 साल तक आप लगातार झूठ बोलते रहे, लेकिन जब आपका इस झूठ से पर्दा हटा तो यकीन मानिए इस खबर को जिसने भी सुना वो दंग रह गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।